सभी को सलाम, जय मसीह की। आज हम पुराना नियम पवित्र बाइबल में से पढ़ेंगे हबक्कुक की पुस्तक और उसका 2 अध्याय। हबक्कुक की पुस्तक उसका 2 अध्याय 6 आयत से लेके और 20 आयत तक हम मनन करेंगे। हबक्कुक की पुस्तक जो कि आपको मिलेगी पेज नंबर पुराना बाइबल का करार 1088 नंबर पे। सभी निकाल लीजिए हबक्कुक की पुस्तक पुराना नियम। यहाँ पर ऐसा लिखा है, दुष्ट का विनाश अवश्य। दुष्ट का विनाश अवश्य ही होना है, ये तय है। चाहे हम जितना धन बटोर बटोर कर अपने घर में जमा कर ले, अन्याय करके, धोखा देके, सब कुछ करके हम जितना भी धन इकट्ठा कर ले, लेकिन उसका विनाश होना तय है। ये कभी नहीं सोचना कि हमने जो इतना इकट्ठा कर लिया, बैंक बैलेंस इतना हो गया, अब हमें कोई चीज़ की कमी नहीं है, तो ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि दुष्ट का विनाश अवश्य, दुष्ट का विनाश अवश्य। तो हमें ऐसा धन इकट्ठा करना नहीं है। 6 आयत ये कहती है, क्या वे सब उसका दृष्टांत चलाकर और उस पर ताना मार कर नहीं कहेंगे, हाय उस पर जो पराया धन छीन छीन कर धनवान हो जाता है। पराया धन छीन छीन कर धनवान हो जाता है। 6 आयत कहती है ऐसा। कब तक है? हाय उस पर जो अपना घर बंधक की वस्तुओं से भर लेता है। हाय उस पर जो अपना घर बंधक की वस्तुओं से भर लेता है। कि पैसा बहुत है, जिसने भी कहा जी मेरा ये सामान आप रख लीजिए, हाँ भाई लिया, क्योंकि उसका पैसा नहीं है, वो भी पराया पैसा है। और पराये पैसे पे वो बंधक चीज़ें रख लेता है। किसी ने टीवी लेके आया, किसी ने फ्रिज लेके आया, किसी ने कान की बाड़ी लेके आया, किसी ने अंगूठी लेके आया, किसी ने हार लेके आया। बंधक की वस्तुओं से अपना घर बन लिया और सोच ये रहा है कि मैं बहुत सारा धनी हो गया हूँ। लेकिन इस पे खुदा कहता है कि हाय उस पर जो अपना घर बंधक वस्तुओं से भर लेता है। हमें ऐसा करना नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। उसने हमें परमेश्वर की संतान होने का नाता और ये एक रेजिडेंशन सर्टिफिकेट उसने हमें दिया है कि तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां हो, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। उसने ये नहीं कहा कि तुम मेरे कुछ नहीं हो, बल्कि हमें अपना बेटे और बेटियां बनाने के लिए रेजिडेंशन सर्टिफिकेट हमारा बना दिया है। और उसने कहा है कि तुम्हारा जो नाम है ना, वो मेरी हथेलियों के ऊपर में लिखा हुआ है। ऐसा परमेश्वर अपने लोगों से कहता है, अपने बच्चों से कहता है कि तुम्हारा नाम क्या नाम है, वो मेरी हथेलियों की चितौनियों पर लिखा हुआ है। हमारा नाम परमेश्वर की हथेली के ऊपर लिखा हुआ है। वैसे देखेगा तो हमारा नाम वहाँ पर है। तो हमें बंधक चीज़ें रख के और पराया धन बटोर के हमें उसकी हथेली से नाम कटवाना नहीं है, क्योंकि ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर तो ये भी कहता है कि किसी को तुम्हारे पास है तो ऐसे ही दो, बल्कि उससे ब्याज पाने के लिए
मत सोचो कि मुझे इससे इतना पैसा मिलेगा, इससे ब्याज मिलेगा और उस रुपये से मैं, आज हमारे अन्य जाति के भाई लोग ऐसा करते हैं, ब्याज में पैसा देते हैं, फिर ब्याज में फिर लेते हैं, फिर तो इससे भी हमारा जो परमेश्वर है वो इस पवित्र धर्म शास्त्र के अंदर में बिल्कुल ये नहीं कहता है कि किसी को तुम ब्याज में पैसे दो। वो कहता है कि तुम्हारे पास अगर देने के लिए है तो उनको दो, वापस पाने की इच्छा मत रखो कि मुझे वापस मिले। कितना प्यारा वादा करता है पिता परमेश्वर, कितनी अच्छी परमेश्वर की सोच हमें प्रदान करते हैं कि तुम ऐसा करो। अगर तुम लोग दिया है तो अगर वापस पाने की इच्छा रखते हो तो तुम्हारा कोई भलाई का काम नहीं है। ये इच्छा नहीं रखने की मुझे वापस मिलेगा, बल्कि ये इच्छा रखो अगर तुम्हारे पास था तुमने दे दिया, कोई बात नहीं, अब रफा दफा करो। देता है भी अच्छा है, नहीं देता भी अच्छा है, परमेश्वर पे छोड़ दो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पराया धन बटोर कर किसी दूसरे का धन हड़प कर उस तीतर के समान है जो उस चिड़िया के अंडों को सेती है। तीतर क्या करता है? चिड़िया के अंडे हैं, बच्चा चिड़िया का निकलेगा, लेकिन वो अपना समझ लेता है कि ये कहीं ना कहीं मेरे अंडे हैं। वो उन अंडों पे अपना जो सेक है उसको सहता है, गरमाइश उनको देता है चिड़िया के बच्चों को। जब टाइम पूरा होता है, बच्चे चिड़िया के निकलते हैं, वो हैरान होता है। तो व्यर्थ में उसने अपनी एनर्जी को वेस्ट किया, चिड़िया के बच्चों को पालने के लिए बड़ा किया और खुद को पछतावा हुआ। उसने सोचा कि मेरे बच्चे निकलेंगे, लेकिन बच्चे तीतर के नहीं निकलेंगे, बच्चे किसके निकले? चिड़िया के। क्योंकि पराया धन बटोरना और दूसरे के धन पे कब्जा करना परमेश्वर ने कहा है कि उस तीतर के समान है जो चिड़िया के अंडों को सहता है। मन एक बार उसका जरूर ये लालच से भरता है कि ये अंडे मेरे हैं, लेकिन वो अंडे किसी और के हैं। अगर हम दूसरे का धन अगर बटोर कर हम ऐसा करते हैं तो उसका प्रतिफल उसको मिलेगा, बल्कि हमारे से कई गुना उसका प्रतिफल जो है निकल जाएगा और हमें पता नहीं चलेगा और हम कहेंगे कि ये कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हमें नुकसान क्यों हो रहा है? ये नुकसान इस वजह से हो रहा है आपको। खुदावंद नहीं चाहता, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। ये हमने ऐसा बना लिया है कि हम ब्याज में पैसे दे, हम फिर से धन को बटोरे, हम बंधक चीज़ें रख ले, फिर से ये छुड़ा नहीं पाएगा, वो चीज़ हमारी हो जाएगी। लेकिन ये आपकी नेगेटिव थिंकिंग, गलत थिंकिंग, आपका रॉन्ग डिसीजन है। ये उस तीतर के समान होता है जो कि चिड़िया के अंडों को सहता है। सोचता वो ऐसा है कि ये अंडे मेरे हैं, लेकिन उसके नहीं है। आप बंधक से चीज़ें रख के अपने घर को भर लो चाहिए, लेकिन आपको प्रॉफिट होने वाला नहीं है। तो खुदा के कलाम की तरफ आप जाइए, मनन कीजिए। पवित्र धर्मशास्त्र में बहुत सारी परमेश्वर ने बातें लिखी है, अगर उन पे चलते हैं तो परमेश्वर कहता है कि तेरे जो जीवन के रास्ते में जो कांटे हैं वह दूर कर दूंगा। अटूट वादा करता है। वो कहता है मेरी संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु की संगति में कोई बंदा रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो तुझसे कर्ज लेते हैं क्या वे लोग अचानक न उठेंगे? क्या वह न जागेंगे जो तुझको संकट में डालेंगे? क्या तू उनसे लूटा न जाएगा? तूने बहुत सी जातियों को लूट लिया है, इसलिए सब बचे हुए लोग तुझे भी लूट लेंगे। इसका कारण मनुष्यों की हत्या है और वह उपद्रव भी जो तूने इस देश और राजधानी और इसके सब रहने वालों पर किया है।
खुदा का कलाम कहता है, क्या तू उनसे लूटा नहीं जाएगा जो तुझसे कर्ज लेते हैं? क्या वे लोग अचानक न उठेंगे? क्या वे लोग भी अचानक से न उठेंगे जो तुझसे कर्ज लेते हैं? क्या वे न जागेंगे जो तुझको संकट में डालेंगे? वह तुझको संकट में डालेंगे। क्या तू उनसे लूटा न जाएगा? फिर से तुझे लूट लिया जाएगा उन्हीं लोगों के द्वारा जिन्होंने तुझसे कर्ज लिया था। क्या फायदा हुआ? इसलिए सब बचे हुए लोग तुझे भी लूट लेंगे। इसका कारण मनुष्यों की हत्या है, जो उपद्रव भी जो तूने इस देश और राजधानी और इसके सब रहने वालों पर किए हैं। हाय उस पर जो अपने घर के लिए अन्याय के लाभ का लोभी है, ताकि वह अपना घोंसला ऊंचे स्थान पर बनाकर विपत्ति से बचे। हाय उस पर जो अपने घर के लिए अन्याय के लाभ का लोभी है, अन्याय के लाभ का लोभी है, ताकि वह अपना घोंसला ऊंचे स्थान पर बनाकर विपत्ति से बचे। विपत्ति से बचे। तूने बहुत सी जातियों को काटकर अपने घर के लिए लज्जा की युक्ति बांधी और अपने ही प्राण का दोषी ठहराए, क्योंकि घर की दीवार का पत्थर दुहाई देता है और उसके छत की कड़ी उनके स्वर में स्वर मिलाकर उत्तर देती है। अगर हम अन्याय से अपने घर को, अपनी कोठी को बनाएंगे और बड़ी सारी बिल्डिंग बनाकर हम न्याय से लूटे हुए धन से अगर बनाएंगे, तो वह कोठी में शांति नहीं आएगी और जो लोगों का पैसा अन्याय से बटोरा गया और उससे आपका घर बनाया गया, तो उस बिल्डिंग के अंदर उनकी आवाज़ें गूंजती रहेगी कि ये अन्याय से बनाया गया है, ये न्याय से नहीं बना। तो हमें ऐसा नहीं बनाना है जो कि दूसरी आत्माओं को दुखी करके अगर हम ऐसा करते हैं तो खुदा का कलाम कहता है, क्योंकि घर की दीवार का पत्थर दुहाई देता है, घर की दीवार का पत्थर भी दुहाई देता है कि ये सही पैसे से बना हुआ नहीं है, उसमें शांति नहीं होगी, शांति को ढूंढोगे मिलेगी नहीं। और उसके छत की कड़ी उनके स्वर में स्वर मिलाकर उत्तर देती है। पत्थर से उसकी छत की कड़ी भी स्वर से स्वर मिलाती है कि हाँ ये सही नहीं है। हाय उस पर जो हत्या करके नगर को बनाता और कुटिलता करके गढ़ को दृढ़ करता है। देखो क्या सेनाओं का यहोवा की ओर से ये नहीं होता कि देश देश के लोग परिश्रम तो करते हैं, परंतु वे आग का कौर होते हैं, और राज्य राज्य के लोग का परिश्रम व्यर्थ ही ठहरता है, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। ऐसे भी दिन आएंगे परमेश्वर अपने ज्ञान से इस पृथ्वी को भर देगा, जैसे समुद्र पानी से भरा होता है, जैसे समुद्र जल से भरा होता है, वैसे ज्ञान से भी भर देगा। ऐसा भी समय आएगा। तो ऐसा समय कैसे आएगा? ऐसे समय आएगा जब अगर हम अन्याय करना छोड़ेंगे, हम ब्याज पे पैसे देने छोड़ेंगे और बंधक चीज़ें रखेंगे नहीं, और किसी की हत्या करके लूटपाट करके हम अगर बिल्डिंग को खड़ा करेंगे, ऐसा हमें करना नहीं है। किसी को मार के अपना राज्य स्थापित करना हमें नहीं है। हाय उस पर जो हत्या करके नगर को बनाता है, हत्या करके और नगर को बनाता है, वहाँ पर अपने घर बनाता है। हाय उस पर, हाय। खुदा कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा करना हमें बिल्कुल भी नहीं है। जाति के लोग बिल्कुल भी ना लड़े, प्रेम से रहे। प्रेम में बहुत बड़ी ताकत है। राजा सुलेमान में बार बार जिक्र करता हूँ कि राजा सुलेमान कहता है कि चींटियों के ऊपर नज़र डालकर देखो कैसे एकजुट रहती है मनुष्य जाति। जो भी धर्म का होने दो, एकजुट रहो। एकजुटता में बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि परमेश्वर ने अकल और समझ और बुद्धि दे के रखी है। हम उस बुद्धि का इस्तेमाल करें।
हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता है कि उसको नंगा देखे। पड़ोसी ऐसा चाहता है, पड़ोसी हर किसी का ऐसा चाहता है। हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता है और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता है कि उसको नंगा देखे, कि इसकी इज्जत उड़ाए। तो महिमा के बदले अपमान ही से भर गया है। तू भी पी और अपने को कितना हीन प्रकट कर। जो कटोरा यहोवा के दाहिने हाथ में रहता है, ये घूमकर तेरी ओर भी जाएगा। अगर तू आज तेरे पड़ोसी को ऐसा करके तू अगर खुश होना चाहता है, उसे नंगा करके तू खुश होना चाहता है, तो यहोवा परमेश्वर के हाथ में कटोरा है। एक दिन ये कटोरा तेरी तरफ भी, परमेश्वर का वचन कहता है, आएगा, आएगा भाई। वह घूमकर तेरी ओर भी जाएगा और तेरा वैभव तेरी छांट से अशुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। क्योंकि लबानोन में तेरा किया हुआ उपद्रव और वहाँ के पशुओं पर तेरा किया हुआ उत्पात, जिनसे वे भयभीत हो गए थे, तुझी पर आ पड़ेंगे। ये मनुष्यों की हत्या उस उपद्रव के कारण होगा जो इस देश और राजधानी और इसके सब रहने वालों पर किया गया है। खुदी हुई मूर्त में क्या लाभ देखकर बनाने वाले ने उसे खोदा है। फिर झूठ सिखाने वाली और ढली हुई मूर्त में क्या लाभ देखकर डालने वाले ने उस पर इतना भरोसा रखा कि न बोलने वाली और न निकम्मी मूर्त बनाई। हाय उस पर जो काट से कहता है, जा गया, अब बोल, पत्थर से उठ, क्या वह सिखाएगा। देखो वह सोने चांदी में मंडा हुआ है, परंतु उसमें आत्मा नहीं है। परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। एक ही परमेश्वर को मानो, एक ही परमेश्वर पे भरोसा रखो कि ढली हुई मूरत, जो इंसान मूरत को बनाता है उसको दंडवत। खुदा का कलाम कहता है कि ना करे। एक ही परमेश्वर जो जीवता है उसको दुहाई दे, क्योंकि उसी ने इस सृष्टि को बनाया है। उसको हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारे तो वो सुनता है, और उसके आगे अपनी घुटने टेक कर परमात्मा से कहे कि मुझे किस लिए इस सृष्टि के ऊपर तूने भेजा है। मैं यहाँ पर आके भूल गया हूँ, अब मुझे स्मरण करा। वो पिता हमारा आपको स्मरण कराएगा कि मैं पुत्र इसलिए तुझे भेजा है, तो ये काम करने के लिए तुझे भेजा है। तो अगर हम याद कराएंगे खुदावंद को, तो खुदावंद कहेगा, हाँ जो मैंने तुझे समझ दी थी उसको तूने याद किया, अब मैं तुझे ये सारा खुश देता हूँ जिस काम के लिए मैं तुझे भेजा है। परमपिता परमेश्वर कहता है कि मनुष्य की सोच में और मेरी सोच में ज़मीन और आसमान का कितना गैप है, उतना गैप है। हम कुछ नहीं सोचते, हम कुछ सोचने के लायक भी नहीं है। कितना सोच सकते हैं, हमारा सोचने का भाव क्या है, हम क्या सोच सकते हैं। हम बुरी बुरी बातें सोच सकते हैं, नेगेटिव विचार हमारे अंदर आ सकते हैं, लेकिन वो प्योरिटी का सागर, वो डिग्निटी का सागर परम पिता परमेश्वर, उसकी सोच में और हमारी सोच में बहुत अंतर है। तो उससे मांग कर देखो, जिंदगी मांगो, प्यार मांगो, स्नेह मांगो। क्यों हम भाई भाई से लड़ते हैं? हमें लड़ना नहीं है, हमें प्रेम से रहना है। हमें अन्याय करके धन को बटोरना नहीं है। परमपिता परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। वो हमसे बहुत प्यार करता है, उससे हम भी प्यार करें।
वो कहता है कि तुम संसार के बच्चों से जो मैंने तुमको दिया उनसे तुम कितना प्यार करते हो, क्या मैं आत्मिक पिता तुमसे प्यार नहीं करता? वो हमसे अटूट प्यार करता है, अनकंडीशनली लव करता है हमारा परम पिता परमेश्वर हमसे। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे, आमीन।